You have to start the format with variable cost. Write down variable cost. Now there are three variable costs. Write down number one, stores consumable. So first we are going to complete 80% capacity. That would be easy for us. 80% जो दिया हुआ है वो सबसे पहले खत्म करेंगे. लिखो variable cost, underline that and come to stores consumable. सबसे पहला variable क्या है? Stores consumable. 8 मतलब अमाउंट में लिखोगे आप 8. एक्चुअली वो 8000 है पर हम 000 काट के लिख रहे हैं. सो 8 किस में लिखा आपने? अमाउंट में. अब आप 8 को डिवाइड करोगे 40 टन से तो आपको सीपीयू उसका पर यूनिट मिलेगा. टेल मी. 0.2. 0.2. वेरी गुड. 0.2. नेक्स्ट क्या है वेरिएबल? और क्या क्या है? पावर. लेकिन पावर 80% वेरिएबल है तो लिखो पहले वेरिएबल के नीचे पावर, ब्रैकेट में लिखो 80% वेरिएबल. सो 40 का 80% कितना होता है? 40 का 80% 32. अमाउंट के कॉलम में लिखो 32 और उसका सीपीयू मुझे बताओ कितना आया. 32 को डिवाइड करना पड़ेगा 40 टन से. 0.8. वेरी गुड. 0.8 ऐसे निकालते जाना है. हाँ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. अभी तक हम 80% कैपेसिटी पे खड़े हैं, मतलब सेकंड कॉलम. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है आपका 40,000 लेकिन 40, लेकिन उसमें से 50% फिक्स्ड है तो बाकी 50% क्या होगा? बाकी 50% क्या होगा? वेरिएबल. तो 40 इंटू 50%. पहले तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लिखो और ब्रैकेट में लिखो 50% वेरिएबल. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के ब्रैकेट में लिखो 50% वेरिएबल. और अभी कैलसी पे निकालो 40 का 50%. 20 कहाँ लिखोगे? अमाउंट के कॉलम में. अमाउंट में. डिवाइडेड बाय 40 टन्स. 20 डिवाइडेड बाय 40 टन्स. 0.50. वेरी गुड. 0.5. नेक्स्ट हो गया. और कुछ है आपका जो वेरिएबल होता है? वेरिएबल कुछ नहीं होता है, बस इतना ही वेरिएबल है 3, बाकी सारे फिक्स्ड है. तो अब ये काम करो. एक मिनट. मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ नहीं तो नहीं समझेगा. ये देखो एक मिनट. जस्ट गिव मी जस्ट अ मिनट. आई विल टेक जस्ट अ मिनट. आपने देखो ऐसे बनाया है. हाँ, ये है आपका पर्टिकुलर्स. ठीक है, इसको आपने 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया हुआ है. ये आपका पर यूनिट है और ये आपका अमाउंट है. ठीक है, ये पर यूनिट है, ये अमाउंट है, ये पर यूनिट है और ये अमाउंट है. लेकिन ये वाला जो पर यूनिट और अमाउंट है ये किसका है? 80%. और ये वाला जो पर यूनिट एंड अमाउंट है वो किसका है? 70%. तो मैं यहाँ पे आपको ब्रैकेट में नहीं लिखना है, आपने ऑलरेडी ऊपर कॉलम में लिखा हुआ है 80%. यहाँ पे भी मैं आपके समझने के लिए ब्रैकेट में लिख रही हूँ. कितना? 70 ना. ठीक है, ओके. नाउ अभी आपको क्या करना है? जो आपने वेरिएबल कॉस्ट निकाले ना तीनों, ये आपने लिखा है वेरिएबल कॉस्ट, फिर उसके बाद 3 खर्चे निकाले आपने. 3 ऐसे कुछ तो 3 खर्चे निकाले. अब क्या करना है आपको? यहाँ पे लिखना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट. और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ना ऐसे एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे ब्लॉक के अंदर डालना है. ब्लॉक. और इधर लिखना है आपको ए ब्लॉक. ए ब्लॉक. ब्लॉक का मतलब क्या होता है? एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे और मिडिल में अमाउंट. तो बोलो तीनों वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके कितना आया आपका? 60. अच्छा, 60 को डिवाइड करो 40 टन से तो आपको पर यूनिट भी मिल जाएगा. 1.50. ठीक है, अभी सेम आप इसके साथ करो. अच्छा, 70 का तो किया ही नहीं है ना. सॉरी. अब आपको क्या करना है? ये देखो जहाँ पे आपने 60 और 1.5 लिखा है ना, इसके ऊपर एक लाइन और इसके नीचे एक लाइन, मतलब इसको ना ब्लॉक बोलते हैं. ब्लॉक. और इसको नाम दे दो ब्लॉक ए. ब्लॉक ए.
जैसे हम टैली फिगर कैसे क्लोज करते हैं, एक लाइन ऊपर नीचे डबल लाइन, अभी डबल लाइन नहीं डालनी है, नीचे एक ही लाइन डालनी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे जाना है और लिखना है, एक लाइन चाहिए तो छोड़ दो, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा सम का, और लिखो फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट था ना हेडिंग, वैसे दो फिक्स्ड कॉस्ट और उसको अंडरलाइन करके नीचे आ जाओ। अभी देखो कौन कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है, डालो, सबसे पहले लिखो डेप्रिसिएशन 22 अमाउंट के कॉलम में दिया हुआ है ऑलरेडी, 22 अमाउंट के कॉलम में। तो टेल मी व्हाट इज पर यूनिट ऑफ 22? 22 अमाउंट के कॉलम में डालना है। हाँ 80% 0.55. हाँ 0.55 वेरी गुड। इनडायरेक्ट लेबर 24 अमाउंट के कॉलम में, सो 24 डिवाइडेड बाय 40 टन्स, पर यूनिट कितना आएगा? 0.6. 0.66 ओके। इंश्योरेंस फिक्स्ड होता है Only 0.6. ओनली 0.6 ओके। इंश्योरेंस 6, ये भी अमाउंट है, 6,000 रुपीज का अमाउंट है। अपन सिर्फ 6 लिखेंगे जैसे इसमें लिखा है 6। अभी 6 डिवाइडेड बाय 40 करो, 40 टन 0.15. 0.15 वेरी गुड, 0.15 वेरी गुड। अच्छा पावर, पावर 80% वेरिएबल था तो 20% फिक्स्ड था ना, तो लिखो फिर से पावर, फिक्स्ड के स्लॉट में लिख रहे हैं हम लोग, पावर ब्रैकेट में लिखो 20% फिक्स्ड, तो 40 का 20% कितना होता है? जो अमाउंट दिया हुआ है 40 उसका 20% कितना होता है? 8. 8 वेरी गुड। तो आप अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 8 और 8 को डिवाइड करेंगे 40 टन्स के साथ 0.2. 0.2 वेरी गुड। और ऐसे ही आपको रिपेयर्स एंड 0.2. मेंटेनेंस, वेरी गुड, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के साथ करना है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की ब्रैकेट में लिखो 50% फिक्स्ड, क्योंकि 50% वेरिएबल था। शुभम, अनु एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? आप लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो? स्वाति, शिवम, है नहीं मैम उन लोग। नहीं है बोलो, ठीक है कोई बात नहीं, चलो। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 50% फिक्स्ड है, तो 50% ऑफ कोर्स वेरिएबल था तो 50% फिक्स्ड है। ब्रैकेट में लिखो 50% फिक्स्ड। 40 का 50% कितना होता है? 20. 20 वेरी गुड। सो 20 डिवाइडेड बाय 40 टन्स, तो कितना हो जाएगा? 0.5. 0.5 वेरी गुड, 0.5 ठीक है, Total of fixed cost is 80. वेरी गुड। अभी आपको टोटल ऐसे ही जैसे आपने ये ब्लॉक बनाया था ना, वैसे ही आपको फिक्स्ड कॉस्ट का भी ब्लॉक बनाना है। वेरी गुड, आप लोगों में से कुछ लोगों ने कर दिया। अभी देखो बहुत सारी फिक्स्ड कॉस्ट थी, अब उसमें से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है आपको, सबको प्लस करके। आप यहाँ लिखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ब्लॉक बी, ब्लॉक बी। तो बोलो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है यहाँ आपकी, सबको प्लस करने से 80, 80 डिवाइडेड बाय 40 टन्स 2 2 वेरी गुड, 2.00, कुछ नहीं है तो 0.00। अब आपको क्या करना है, ब्लॉक ए प्लस ब्लॉक बी, ये देखो आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालना है। टोटल कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दोनों कॉस्ट को ऐड करेंगे तब तो मुझे मिलेगी टोटल कॉस्ट। तो ए प्लस बी विल बी माई टोटल कॉस्ट, ए प्लस बी विल बी माई टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी टोटल? 140. नहीं, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी टोटल? 60. एंड 60. फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी टोटल? 80.
तो 80 अब मुझे बताओ टोटल कितना होगा। 140 अब 140 का मुझे पर यूनिट निकालना है, तो 140 को 40 टन्स के साथ डिवाइड कर देंगे। 3.5 3.5 3.50 हो गया। ठीक है, ये हुआ 80%। अब आ जाओ 70% पे। बड़े ध्यान से सुनना, कुछ नहीं बोला है उसने कि इंक्रीज करो डिक्रीज करो। 70% के टाइम पे जब हम 35 टन्स बना रहे हैं तब उसने कुछ नहीं बोला है, ना इंक्रीज बोला है ना डिक्रीज बोला है। तो मैं क्या करूं, सेम रखेंगे। अब अगर वेरिएबल है तो पर यूनिट को सेम रखेंगे। बोलो पहला पहला पर यूनिट कितना था, पहला पहला कंज्यूमेबल स्टोर्स का, कंज्यूमेबल स्टोर्स थे ना, उसका पर यूनिट कितना था। मैम 0.2 0.2 0.2 ओके 0.2। उसके नीचे क्या था, पावर, उसका पर यूनिट कितना था 0.8 0.8 0.8 ओके। और उसके बाद एक और खर्चा था, कौन सा था पता नहीं, 0.5 रिपेयर्स रिपेयर एंड 0.5। मेंटेनेंस। तो अब आपको क्या हाँ करना है, ये तीनों सेम रखने हैं। मैंने आपको वही चीज फिर से सिखा रही हूँ जो फर्स्ट सम में सिखाई थी। जब हमको बोलेगा ना कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बता रहे वो सम में, कुछ भी नहीं, इंक्रीज करो डिक्रीज करो, तो क्या करूँ, सेम रखो। अब वेरिएबल कॉस्ट को सेम रखना है तो पर यूनिट में सेम रखना है, और अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट को सेम रखना है तो अमाउंट को सेम रखना है। तो बोलो पहला पहला फिक्स्ड कॉस्ट डेप्रिसिएशन कितना था, डेप्रिसिएशन 22। ठीक है, उसके बाद आपका था इनडायरेक्ट लेबर 24, है ना, यही था ना पक्का। यस मैम। हाँ, उसके बाद yes क्या ma'am था, इंश्योरेंस 6 एक इंश्योरेंस मिनट एक 6 मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ बोलो, अभी इंश्योरेंस कितना था 6, और उसके बाद 6 पावर कितना था, पावर पावर 8 8 8, और 8 उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना था। 20 तो अब ये जो 20 अमाउंट्स है ना ये मुझे सेम रखने, ये जो अमाउंट्स है ना वो मुझे सेम रखने। अभी समझ में आया सबको, पहले इतना काम कर लो, वेरिएबल कॉस्ट के पर यूनिट को सेम रखो पहले, चलो जल्दी करो। 70% के टाइम पे वेरिएबल कॉस्ट को सेम रखेंगे, 0.2 0.8 0.5। अब मुझे अमाउंट कैसे निकालना है, 0.2 को किससे मल्टीप्लाई करूं जो अमाउंट मिलेगा। 35 ton वेरी 35 गुड वेरी गुड, क्योंकि 80% के टाइम पे मैं 7 40 टन्स प्रोड्यूस कर रही थी, 40 टन्स। लेकिन अब 70% के टाइम पे मैं कितने टन्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, 35 टन्स। तो 35 टन्स 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 35 टन्स के साथ। तो बोलो आंसर, 0.2 इंटू 35 7 7, 0.8 इंटू 35 28 28, 0.5 इंटू 35 17.5 17.5। दैट्स इट। ये आपको वेरिएबल कॉस्ट का टोटल मिलेगा। यहाँ पे बताएगा कोई वेरिएबल कॉस्ट का टोटल, 52.5 52.5। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी 22 अमाउंट है मेरे पास, लेकिन मुझे पर पर यूनिट यूनिट मैम चाहिए। 1.5 नहीं, किससे डिवाइड करोगे, 1.5 नहीं नहीं, 35 हाँ 22 रुपीज को 35 टन्स के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको पर यूनिट मिलेगा। बोलो पर यूनिट कितना, डेप्रिसिएशन का बोलो। अप्रिशिएशन का नहीं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का 1.5 अच्छा ये बता रहे हो आप, 1.5 ये बता रहे हो, ठीक है। तो 52.5 डिवाइडेड बाय 35, 52.5 डिवाइडेड बाय 35, तो आपको मिलेगा 1.5। अब जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये देखो, ये जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट है सबके अमाउंट्स मेरे पास हैं, पर यूनिट नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, एक एक को 35 टन से डिवाइड करेंगे। 22 डिवाइडेड बाय 35 टन, बोलो पर यूनिट। 0.6 ओके, 0.6 अच्छा 6 24 3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय 35 टन, 0.69 9। 6 डिवाइडेड बाय 35 टन,
सबको 35 टन्स के साथ डिवाइड करते जाने का, तो आपको मिल जाएगा CPU 0.17. 0.17. 8 divided by 35 tons. 0.23. Very good. 20 divided by 35 tons. 0.57. हो गया. अभी आप मुझे बताइए टोटल कॉस्ट कितनी है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब 22 से लेकर 20 80. तक. फिर से 80 आया पक्का. हाँ बराबर 80 आएगा ना, क्योंकि हमने अमाउंट्स को सेम मैम रखा सेम है. रहेगा ना. हाँ. हाँ तो 80 डिवाइडेड बाय 35 पर यूनिट इज 2.29. ओके. तो अब आप मुझे टोटल कॉस्ट बताइए. टोटल कॉस्ट कैसे निकालना है. तो ब्लॉक ए प्लस ब्लॉक बी 52.50 ब्लॉक ए एंड 80 इज ब्लॉक बी. तो आपका टोटल कॉस्ट कितना आएगा. यस आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा. 132.5. ओके. डिवाइडेड बाय 35 टन्स. डिवाइडेड बाय 35 टन्स तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट पर टन 3.79. 3.79. बस हो गया. यही तो मुझे एक्सप्लेन करना था. हो गया सम फिनिश. और उन्होंने वही पूछा है, कॉस्ट पर टन पूछा है. अभी उन्होंने प्रॉफिट नहीं पूछा है, कॉस्ट पर टन पूछा है. मतलब जो हमको निकालना है ना वो कॉस्ट पर टन है. ठीक है, सबको समझ में आया. Yes, ma'am. ओके. सो वी आर डन. ठीक है, किसी को कुछ डाउट है. अदरवाइज वी कैन वाइंड अप नाउ. एनी डाउट्स. No, ma'am. ओके. तो वाइंड अप करते हैं अभी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ओके. समझ में आ रहे हैं बजटिंग के सम्स. Yes, ma'am. Okay, okay. So we shall wind up now and then we'll continue in the next lecture. Okay, Tuesday is my next lecture. मंडे को मैं देखती हूँ, अगर मुझे रखना होगा ना तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी प्रतिभा मैडम या सेल्वी मैडम के थ्रू. मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी. ओके. Okay, ma'am. टेक केयर एवरीबॉडी. बाय. Bye, ma'am. या बाय.